उत्तर भारत और पूर्वी भारत के किसानों के लिए कभी वरदान रहा बरौनी फर्टिलाइजर बंद हो चुका था। 2019 में प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया और अब आज उसका उद्घाटन होने जा रहा है। ये फर्टिलाइजर बिहार समेत पूर्वी भारत के युवाओं के पलायन को रोकेगा और इसी मुद्दे पर हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड बरौनी खाद कारखाना के वाइस प्रेसिडेंट संजय गुप्ता से हमारे संवाददाता राजेश राज ने खास बात की है। आइए आपको सुनवाते हैं। 17 फरवरी 2019 को यह जो उर्वरक रसायन लिमिटेड है, इसका शिलान्यास पीएम मोदी ने किया था और 2 मार्च को अब इसका उद्घाटन किया जा रहा है। इसे राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। यहाँ के जो प्रोजेक्ट हेड हैं संजय गुप्ता, वो अभी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि यह जो फर्टिलाइजर है ये उत्तर भारत और पूर्वी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके शुरू होने से कितना फायदा होगा यहाँ के किसानों के लिए। पूर्वी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2002 में ये कारखाना बंद हो चुका था। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री के प्रयासों से इसका दोबारा से काम शुरू हुआ और हमने एक स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया, जिसके प्रमोटर हमारे IOCL हैं, NTPC, कोल इंडिया लिमिटेड, HFCL एंड FCIL है। 2016 में हमारी स्पेशल पर्पज व्हीकल कंपनी बनी। कंपनी बनने के बाद हमने इसका कॉन्ट्रैक्ट किया। इस प्लांट को बनाने के लिए हमने स्पेशल टेक्नोलॉजी को यूज किया। अमोनिया प्लांट की टेक्नोलॉजी हल्दो-टॉप्सो की टेक्नोलॉजी है, यूरिया प्लांट की टेक्नोलॉजी साइपम इटली की टेक्नोलॉजी है। 2022 में हमने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया, कमीशन कर लिया। उसके बाद से निरंतर हम तकरीबन 4000 मीट्रिक टन पर डे यूरिया का उत्पादन कर रहे हैं और ये यूरिया हमारे बिहार में और 9 राज्यों में कंटिन्यूअस सप्लाई हो रहा है। क्या लगता है सर कि जो उत्पादन आप कर रहे हैं नीम कोटेड यूरिया, उस पर पीएम मोदी का भी खासा फोकस रहा है, कितना किसानों के लिए फायदेमंद है? ये नीम कोटेड यूरिया करने से, बिकॉज ये बहुत स्लो रिलीज होता है, तो इसमें जमीन की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है और हमारा कंजप्शन भी कम होता है। प्रतिदिन तकरीबन हम 4000 मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन करते हैं और अभी तक हमने 12 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन इस कारखाने से कमीशनिंग होने के बाद तक कर लिया है। और इस कारखाने के लगने से तकरीबन 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। किस तरीके से आप पानी को स्वच्छ रखने और अपने खाद के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? इस खाद कारखाने में हमने नई पानी को ट्रीट करने का प्रोविजन रखा हुआ है। इनिशियली हम लोग गंगा वाटर यूज कर रहे हैं, तकरीबन 1400 मीटर क्यूब पर आवर की रेट से वहां से हम पंप कर रहे हैं। उस पंप को करने के बाद हमारे प्लांट के अंदर वाटर प्री ट्रीटमेंट प्लांट लगा है, जिससे कि हम उसको ट्रीट करते हैं। उसके बाद DM प्लांट बनाते हैं और जो प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है पानी की, उसी गंगा वाटर को ट्रीट करने के बाद हमारी हो जाती है। जो नौजवान हैं इस इलाके के आसपास के जो लोग हैं, उनके लिए भी एक बड़ा राहत का पैगाम है, रोजगार के द्वार भी है। इस प्लांट के लगने से जो हमारे नियर बाई एरिया में है, इसमें बहुत खुशहाली का माहौल बना हुआ है और लोगों को रोजगार मिल रहा है। प्रत्यक्ष रूप से भी लोग मिल रहा है और अप्रत्यक्ष रूप दोनों से हो रहा है। सिंदरी, बरौनी और गोरखपुर तीनों खाद कारखानों को शुरू करने के बाद कहीं न कहीं भारत में किसानों के लिए एक स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत हुई है और इस खाद कारखाने को जो कभी इतिहास के पन्नों में दर्ज था, वो एक बार फिर इतिहास दोहराने को बेताब है और पीएम मोदी 2 मार्च को इसको राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कैमरामैन एजाज हुसैन के साथ बरौनी बेगूसराय से मैं राजेश राज, DD